हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DMLT लैब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के बारे में। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये दोनों टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एंटीजन एंड व्हाट इज़ एंटीबॉडी। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीजन के बारे में। सो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एनी फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसको क्या किया जाता है? एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज किया जाता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को एज ए फॉरेन पार्टिकल। ओके, और ये एंटीजन क्या हो सकते हैं? ये मे बी प्रोटीन्स हो सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं या फिर ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? लिपोपॉलीसेकेराइड से। लिपो मीन्स लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट। कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, चाहे वो लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए एंटीजन, और उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी। ओके, एंटीजन की अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह की एंटीजन की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। एनी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। ओके, और ये क्या करता है? एंटीजन्स क्या होते हैं? मोस्टली एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एंटीबॉडी को जनरेट करवाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन काफ़ी सारी एंटीबॉडी को जनरेट करवाने का काम किया जाता है इन एंटीजन्स के थ्रू। ओके, एंटीजन इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है एंटीजन की, और ये इस तरह का जो ये पार्ट है एंटीजन का, इसको बोला जाता है एपिटोप, जो क्या करेगा? ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा। बिकॉज अब इसमें एंटीजन की स्ट्रक्चर से पहले हम लोग देख लेते हैं एंटीबॉडी को, ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी कि किस तरह से ये एपिटोप्स बाइंड होते हैं एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी के साथ में। ये एंटीबॉडी की जनरल स्ट्रक्चर है। जो एंटीबॉडी की जनरल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ओके, और इसमें क्या होता है? यहाँ पे 2 हेवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। और हेवी और लाइट का मीन्स यहाँ पे क्या है? प्रोटीन को हम लोग मेज़र करते हैं मोलिकुलर वेट के फॉर्म में। ओके, और मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे? हेवी चेन्स, और जिसका कम है उसको क्या बोलेंगे? लाइट चेन। ओके, ये वाली लाइट चेन है और ये वाली क्या है? हेवी चेन। और ये दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा अमाइनो एसिड फॉर्म करता है। बिकॉज जब भी किसी प्रोटीन के हम लोग स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं, किसी प्रोटीन को स्टडी करते हैं, तो वो प्रोटीन किसी न किसी अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, और कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये वाली होती है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। अब इसमें एक स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट रहता है, इसको बोला जाता है वेरिएबल रीजन। ओके, ये वेरिएबल हेवी चेन का रीजन है और ये वेरिएबल लाइट चेन का रीजन है। यहाँ तक ये वेरिएबल रीजन है, और इसके बाद ये क्या है? कांस्टेंट रीजन है। वेरिएबल मीन्स ये जो रीजन है ये थोड़ा अलग अलग टाइप का होगा। मीन्स काफ़ी सारी टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती हैं, तो अलग अलग एंटीबॉडी के अंदर ये वाला जो रीजन होगा ये क्या होगा? अलग अलग होगा। बाकी ये सारा कांस्टेंट रीजन क्या होता है? सबके अंदर सेम होता है। सेम मीन्स यहाँ पे अमाइनो एसिड की जो भी सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ओके, अब एक एंटीबॉडी के साथ में यहाँ पे आके जहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, जैसे ये एंटीजन का पार्ट है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपिटोप। ओके, एपिटोप, अगर यहाँ पे ये वाला एपिटोप है, ये भी एपिटोप है, ये आके बाइंड होता है जिस जगह से, उसको बोला जाता है पेराटोप। ओके, तो एंटीबॉडी का जो पार्ट जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होगा उसको बोलेंगे पेराटोप, और एंटीजन का जो पार्ट जो बाइंड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एपिटोप। ये बेसिकली ये किस चीज़ का इंटरेक्शन है? एपिटोप एंड पेराटोप का इंटरेक्शन। ओके, एपिटोप एंड पेराटोप। एपिटोप एंड पेराटोप के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह से ये वाला जो रीजन है, अगर एक एंटीजन के अंदर अलग अलग टाइप से इस तरह के
काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के स्पाइक्स, अलग अलग ये एपिटोप्स प्रेजेंट रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग तरह से अलग अलग एंटीबॉडीज़ जनरेट करेंगे। अब एक एंटीबॉडी के अंदर, एक एंटीबॉडी के साथ में 2 टाइप के एंटीजन बाइंड हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट मीन्स 2 टाइप के एंटीजन यहाँ आके बाइंड हो सकते हैं पर्टिकुलर एंटीबॉडी से। अब हम लोग एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ के बारे में देखें तो यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती है, IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। इसको लर्न करने के लिए आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं, गैम्ड। ओके, सो गैम्ड मीन्स IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। ओके, और इस Ig का मतलब क्या होता है, Ig का मीन्स होता है यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन। सो इम्यूनो मीन्स हमारी बॉडी कोई भी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स जनरेट कर रही है, कोई हमारा इम्यून सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है इम्यूनो एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक टाइप की प्रोटीन है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन M, A एंड E एंड D। तो ये बेसिकली 5 टाइप की जो एंटीबॉडी हैं वो प्रेजेंट रहती है हमारी बॉडी के अंदर, और जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है ये सारी एंटीबॉडी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, एक रेस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो एंटीबॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एंटीजन को होल्ड करके रखती हैं, और फिर ये एंटीबॉडी किसी न किसी सेल के साथ में बाइंड रहती है एज अ रिसेप्टर। ओके, तो ये कोई सेल इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हो सकती हैं, लाइक बी सेल हो सकती हैं, या फिर कोई भी सेल हो सकती हैं, जो इन सेल्स के बारे में हम लोग, आप लोग अगर बताते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। सो ये सारी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स क्या करेगी, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। मीन्स ये फॉरेन पार्टिकल आया यहाँ पे, इसने यहाँ इसको होल्ड किया और इस सेल को मैसेज दिया, इसकी प्रोसेसिंग हुई, इस सेल को मैसेज पहुँचा कि ये कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल बाहरी यहाँ पे एंटर हो चुका है। तो इसको क्या करना है, अब हम लोगों को इसको मार के, इसको काट के इसको भगाना है। ओके, तो इसके लिए ये बी सेल क्या करेगी, टी सेल को मैसेज देगी। अब टी सेल क्या करेगी, यहाँ पे या तो कुछ ऐसे पार्टिकल जनरेट करेगी जिसकी वजह से ये एंटीजन सारे डिग्रेड हो जाए, और बी सेल भी 2 टाइप की सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। 2 टाइप की सेल्स के अंदर डिवाइड होगी, इसमें फर्स्ट सेल होती है प्लाज्मा सेल, और एक टाइप की सेल होती है मेमोरी सेल। तो ये जो मेमोरी सेल है ये क्या करेगी, एक टाइप की मेमोरी रखेगी कि इन फ्यूचर अगर ये सेम पार्टिकल अगर एंटर होता है बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगी, हाँ इसको मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। मीन्स इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि इसको तो हमने, ये पहले भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, और क्विकली इसके अगेंस्ट क्या करेगी, रेस्पॉन्स जनरेट कर सकती हैं। तो इस तरह से एक टाइप की होगी मेमोरी सेल, और प्लाज्मा सेल क्या करेगी, बहुत सारे टाइप की एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगी। तो ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी जनरेशन का काम करती हैं। ओके, बिकॉज एंटीबॉडी यहाँ पे एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है और काफ़ी सारे एंटीजन अगर एंटर हुए हैं तो उन सब सारे एंटीजन को बाइंड करके होल्ड करके रखने का काम क्या करेंगे, ये सारे एंटीजन्स करेंगे। सो ये है बेसिक introduction about antibody and antigen interactions. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Till then, bye.